ये जो पुल है ये 2017 में बनके तैयार होना था। आदरणीय डॉक्टर साहब और विनोद कुमार जी, जिनको उम्मीद थी कि हम इसका उद्घाटन करेंगे, और अब हमारे गणेश राज जी बंसल आए हैं, मुझे तो नहीं लगता कि वो भी इसका उद्घाटन करेंगे। ये जो यहाँ सैकड़ों दुकानें जो हैं वो पिछले 8 साल से बंद पड़ी हैं। सारे पक्ष हैं, मिलकर के हम तय करेंगे कि आगे हमारी रणनीति क्या होगी। एक मजाक तौर पर प्रशासन ने और सरकार ने जनता ਨੂੰ मजाक तौर पर इकट्ठ होगा, सारे जनता इकट्ठी होगी। पुल बनने के बाद डिजाइन बदला और उसके जो ऊपर से संगरिया की तरफ और हनुमानगढ़ जंक्शन की तरफ जो पुल बनाया गया वहां से दीवार निकाली गई है। दीवार का विरोध 29 को महापंचायत और उसके बावजूद प्रशासन या पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा इस संबंध में मीडिया के अंदर कोई बयान नहीं देना और यहाँ की जनता के द्वारा जो एक सप्ताह से विरोध जताया जा रहा है, मीडिया के अंदर खबरें चल रही हैं, उसके बावजूद भी किसी की तरफ से भी बयान नहीं आया कि आखिरकार ये दीवार क्यों निकाली गई, नक्शा क्यों बदला गया, क्या कारण रहा। तमाम बातें जब पीडब्ल्यूडी के बयान के बाद ही समझ में आएगी आखिरकार दीवार क्यों निकाली गई और जो दो तरफ पुल बनाया गया उसका औचित्य क्या है। जब तक पीडब्ल्यूडी विभाग स्थिति स्पष्ट नहीं करता तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार दीवार निकालने का कारण क्या है। महापंचायत को लेकर तैयारियां की जा रही है। चलिए सुनते हैं जो महापंचायत को लेकर गांवों के अंदर जनसंपर्क कर रहे हैं, उनका इस पुल को लेकर, पीडब्ल्यूडी विभाग को लेकर, प्रशासन को लेकर उनका क्या कहना है और महापंचायत को लेकर खास रूप से क्या कहना है, सुनिए। इस पुल को लेकर जो महापंचायत हो रही है, असल में ये जो पुल है ये 2017 में बनके तैयार होना था और अभी 2025 आ गया। दो हमारे विधायक चले गए, आदरणीय डॉक्टर साहब और विनोद कुमार जी, जिनको उम्मीद थी कि हम इसका उद्घाटन करेंगे, और अब हमारे गणेश राज जी बंसल आए हैं, मुझे तो नहीं लगता कि वो भी इसका उद्घाटन करेंगे। और इतने लंबे टाइम के बाद भी सबसे पहले ये संगरिया और हनुमानगढ़ की है, ये ही और ब्रिज इस साइड का ही तैयार हुआ था, ये अभी लास्ट में तैयार की है। जब पूरा बन के तैयार हो गया, रंग रोगन शुरू हो गया, तो अचानक इन्होंने कहा कि भाई हाई कोर्ट का आदेश आ गया और जो है हमारे पास जगह नहीं है, हम इसको बंद कर रहे हैं। पहले कोई और एजेंसी हैंडल कर रही थी, अब पीडब्ल्यूडी को दे दिया। अब ये जो स्थिति है कि अब इसके ऊपर दीवार खींच दी, ये कह रहे हैं जी दुनिया का जो है, कोई कह रहा 8वां है, कोई कह रहा 9वां। मैं कह रहा हूँ अजूबा नहीं है, ये सरकारी अजूबा है। मोदी जी की सरकार ही अपने आप में एक अजूबा है, और वो 8वां कर लो, 9वां कर लो, कोई भी कर लो दुनिया के अंदर। क्योंकि हालात क्या है कि करोड़ों रुपए इसके जो तैयार करने में खर्च हुए थे, जब बन के तैयार हो गया, मिट्टी में सारा पैसा दफन हो गया, उसके बाद कह रहे हैं नहीं जी हम इसको बंद करेंगे और ये जो है बाईपास की साइड ही रखेंगे सिर्फ हम। तो ये दुनिया का क्या तरीका है? ये शायद दुनिया में पहला घटना होगी इस तरह से पुल बनने के तैयार होने के बाद भी उनको होश आए कि हमारी दो साइडें बिल्कुल बेकार में बन के तैयार हो गई। इसमें कम से कम 25 करोड़ रुपया लगा होगा, वो जनता की गाड़ी कमाई है। ये जो यहाँ सैकड़ों दुकानें जो हैं वो पिछले 8 साल से बंद पड़ी हैं, लोगों की रोजी रोटी का सहारा था, जो जिसके 10,000 रुपया किराया था, आज उसका जो है 2,000 कोई देने को तैयार नहीं है। जो सारी जिंदगी की पूंजी लगा करके यहाँ एक दुकान खरीदी थी अपने परिवार को चलाने के लिए, आज वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसमें जो पैसा बर्बाद हुआ है वो पैसा अधिकारियों से वसूला जाए, और जो इन्होंने जनता के साथ नाइंसाफी की है उसके बदले उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेलों में डाला जाना चाहिए। 29 तारीख को महापंचायत इसी सारे सवाल को लेकर के अभी कल ही सतीपुरा के लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने ये कहा था कि ये सवाल कोई एक गांव का सवाल नहीं है, ये सवाल सबका साझा सवाल है, कोई राजनीतिक पार्टी का सवाल नहीं है। इसलिए अपने इसमें बैठ करके महापंचायत बुलाएं, उस महापंचायत में तय करेंगे कि आगे इस आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, उनको सजा दिलवाने के लिए, और जो पैसा है उनको। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जिनकी रोजी रोटी गई है, जो प्रताड़ित हुए हैं पिछले 8 साल से, उनको भी इसका जो है मुआवजा मिलना चाहिए। तो इस सारे सवाल पर हम जो है 29 तारीख को बैठ कर चर्चा करेंगे, आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। वो हम इसलिए घोषणा नहीं कर सकते कि कोई एक पक्ष इसमें नहीं है, इसमें सारे पक्ष हैं, मिलकर के हम तय करेंगे कि आगे हमारी रणनीति क्या होगी और जनता को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई, जो पैसा गया है उसकी भरपाई किस तरह से हो। पर यह तय है कि ये जो एक तरीका है, ये सारे ब्यूरोक्रेसी और ये जो है हमारी सरकार, ये मिलकर के जनता के पैसों को लूट रही है। जो सबसे बड़ा उदाहरण जो है ये हमारा ओवरब्रिज है, जो दुनिया में पहला ओवरब्रिज है। 29 दिसंबर को इस ओवरब्रिज पर एक महापंचायत रखी गई है। इस इलाके के प्रबुद्ध नागरिक
यहाँ आसपास के तमाम संगठनों ने मिलकर ये फैसला लिया है। ये ओवरब्रिज पिछले 8 सालों से निर्माणाधीन है। जब ओवरब्रिज बन के तैयार हुआ तो जनता को ये उम्मीद थी कि यहाँ से रास्ता बन गया है और हमें यहाँ से निकलने का मौका मिलेगा। सतीपुरा रेलवे फाटक के नाम से ये जगह मशहूर थी। यहाँ पिछले 8 सालों में सैकड़ों दुकानदार, आसपास के लोग प्रभावित हुए हैं। उनका कामकाज बंद हुआ है, उनका रोजगार बंद हुआ है। और जब पुल बन गया, बनने के बाद इसमें बीचों बीच दीवार निकाल दी गई है और ये बाईपास की तरफ रास्ता निकलता है। इस रास्ते को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है और ये पहला पुल है पूरे देश के अंदर जिसमें बनने के बाद दीवार निकाली है। अगर ऐसा ही करना था तो इसको बनाने की क्या जरूरत थी। और ये करोड़ों रुपए जो जनता के मेहनत की पैसा है, इसको बर्बाद किया गया है। जिम्मेदार अधिकारी जो इससे संबंधित है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। पिछले 1 हफ्ते से लगातार इस बात की खबर चल रही है, लेकिन यहाँ का जिला कलेक्टर महोदय, यहाँ का प्रशासन संवेदनशील नहीं है। किसी ने भी इस मामले में संज्ञान नहीं लिया। इसलिए यहाँ के लोगों ने महापंचायत बुलाने का फैसला किया है। उसमें निर्णय करेंगे कि आंदोलन की आगामी रणनीति क्या होगी। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਸੰਗਰੀਏ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਦੀਵਾਰ ਕੱਢਤੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਪੁਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਰੋਕ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਹੁਣ ਪੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਔਰ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀਵਾਰ ਜੋ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਧ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪੁਲ ਵੀ ਬਣੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੇਖੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, 8-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੇਖਣ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਨਤਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਲੋਕ ਉਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਟਿੱਬੀ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਉਹਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ 'ਚ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਖਾਤਰ। ਉਹ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲੈਕਟਰ ਛੇਤੀ ਜਾਗੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਗ ਕੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਜਨਤਾ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਊਗਾ।